Hello everyone. So this is the English poem of class 9th and name of the poem is The Road Not Taken. This is one of the most beautiful poems Robert Frost has ever written. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने ये पोएम लिखी अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ और वो ऐसी चॉइसेस होती हैं जो आपकी लाइफ को शेप करती है, आपकी लाइफ को एक तरफ मोड़ती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एक अमेरिकन पोइट हैं जो बहुत सिंप्लिसिटी से, बहुत प्यार से सारी चीज़ें लिखते हैं। किस किस चीज़ के बारे में? कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अब देखिए ये पोएम क्या कह रही है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वर्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could but where it bent in the undergrowth। अब पोइट क्या बोलते हैं कि वो एक रोड पे खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं जहाँ पर दो रोड्स हैं और जो दो रोड है वो उनको वहाँ से दिखाई दे रही है और वो ट्रैवलर हैं और उन्हें पता है कि वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वो जैसे दो बाइक पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ना, सब लोग अजय देवगन नहीं होते हैं, तो ऐसे ही दो रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन दोनों रोड्स पे जाने से पहले दूर दूर तक वो चेक करते हैं कि कौन सी रोड जो रहेगी वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। जैसे अगर हम देखें तो इफ़ ये एक पॉइंट है तो पॉइंट ने क्या देखा कि ये दो रोड्स जा रही हैं। ये बहुत खतरनाक ड्राइंग है हमारी। तो ये रोड यहाँ है, ये रोड यहाँ है, तो वो रोड को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी रोड उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। बट आफ्टर अ टाइम ये रोड कहीं कहीं बेंट हो रही है, लाइक एक ऐसे अंडरग्रोथ में, एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे नहीं रही हैं। तो वो कहते हैं कि वो नहीं पता कर सकते कि उसके अंदर है क्या। सो ये पैरा क्या डिस्क्राइब करता है? ये पैरा डिस्क्राइब करता है लाइफ में चॉइसेस के बारे में, कि हमारी लाइफ में भी चॉइसेस होती हैं कि इन दो चीज़ में से आप कोई एक चीज़ जो है उसको चूज़ कर सकते हो और आपकी जो चॉइस रहेगी वो मैटर करेगी कि आगे वो चीज़ कितनी कंटिन्यू होने वाली है। सो वो क्या कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same। उन्होंने क्या देखा कि एक रोड जो है वो तो ऐसी है जिस पे लगता है कि सब लोग डेली चलते हैं, साफ़ सुथरी रोड थी, और जो दूसरी रोड है वो कैसी थी, वो थोड़ी सी ग्रासी थी। ग्रासी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग उस पर नहीं जाते होंगे, एंड वांटेड वियर, तो इसका यही सेम मीनिंग है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे नहीं जाते थे और एक रोड ऐसी थी जिस पे सारे लोग जाते थे। तो उसने क्या सोचा कि मैं वो वाली रोड लूँगा जो ग्रासी है। तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back। तो फिर अब पॉइंट है, उन्होंने क्या सोचा, ये दो रोड है ना, आज मैं ऐसा करता हूँ, ये ग्रासी वाली पे चला जाता हूँ, फिर कल मैं दूसरी वाली रोड पे जाके देख लूँगा कि कौन सी रोड जो है वो ज़्यादा बेटर है। पर उनको पता था कि ये अगर एक बार इस रोड पे चले गए तो देयर इज़ नो कमिंग बैक, यहाँ पर कोई कमिंग बैक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रोड्स नहीं थी, ये लाइक अ लाइफ थी कि अगर आप एक रोड पे चले जाते हो तो वो रोड के अंदर फिर बहुत सारी रोड्स हो जाती हैं, तो वो एक ही पाथ जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि मैंने डाउट किया कि क्या शायद मैं कभी वापस आ पाऊँगा। So I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। अब पॉइंट क्या कहते हैं कि कुछ उम्र के बाद मैं सबको ये बता रहा हूँगा कि जो मैंने ये जो रोड थी ये चूज़ करी थी, और इस रोड की वजह से, ये जो लेस ट्रैवल्ड बाय रोड की वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है। पॉइंट नहीं बता रहे हैं उनकी लाइफ वो अच्छी होगी या नहीं होगी, बट हाँ वो ये ज़रूर बता रहे होंगे कि इस चॉइस की वजह से आज मेरी लाइफ ये है। ऐसे ही हम सबकी लाइफ में होता है, देर इज़ अ टाइम व्हेन देयर आर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल्टरनेट्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमको उसमें से कुछ एक चीज़ चूज़ करनी होती है। वी कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, आप दो चीज़ें नहीं चूज़ कर सकते हो, यू हैव टू चूज़ ओनली वन। और फिर वो जो वन रास्ता होता है वो आपको लाइफ में कहीं और लेके जाता है। जैसे बेसिक से आप बात करो, आपको 11th में अगर सब्जेक्ट्स लेने होंगे तो साइंस, कॉमर्स और या ह्यूमैनिटीज़, अब इन तीनों स्ट्रीम में से मान लो आपने ह्यूमैनिटीज़ से 12th कर लिया,
अब आप दोबारा 11 साइंस से करो, 11 12 या कॉमर्स से करो, इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि एक जो रोड थी वो ट्रैवल अब हो चुकी है, तो इट इज़ ऑलवेज द ऑल्टरनेट। सो जैसे इस पे एक प्यारी सी 2 लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे चुनना था तुझ में और तेरी खुशियों में, हमने खुशी तेरी चुन ली। अब अगर भाई साहब ने खुशी चुन ली है, तो खुशी मतलब हैप्पीनेस चुन ली है, तो फर्स्ट वाली चीज़ अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑल्टरनेट चूज़ कर लिया ना, अब वो फर्स्ट वाली चॉइस बहुत हैवी होगी। सो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस इन लाइफ एंड thinking very smartly while making that choices, because that choice decides your future. So this was all about this poem. I hope you understood it. If there is any query, so you can comment it and I will try to answer it, each and every query as soon as possible. So thank you so much. I hope to meet you all in my next video. Thank you.